हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक परिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित करना सीखा था। और हमारे जो परिमेय संख्या थी वो दो प्रकार की थी, या तो उनका दशमलव शांत होता था या अनवसानी व आवर्ती होता था। ठीक है, एक छोटे एग्जाम्पल लेकर के हम इनको देख सकते हैं। जैसे देखिए, यदि हम 15 में 4 से भाग दें तो 4 तिया 12 और आपका रिमाइंडर 5 में से हो गया 3। आपने दशमलव लगा दिया, 0, 4 सत्ते 28, 2 20, 4 पंचे 20 हो गया। तो ये आपका इसका शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो इसका जो दशमलव रूपांतरण है वह कितना आ गया, 15/4 बराबर 3.75, जो कि शांत है क्योंकि इसमें शेषफल 0 आ रहा है। ऐसे यदि हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमारे पास 10 लिखा हुआ है, हम उसमें 3 से भाग दे रहे हैं। 3 तिया 9, 1 दशमलव लगाया 0, 3 तिया 9, 1 दशमलव लगाया 0, 3 तिया 9, 1, ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो हमारे परिमेय संख्या होती हैं 10/3 है जैसे यहाँ पर, तो इसका आंसर 3.33333 और इस तरह हम लोग उसको 3 दशमलव, जो संख्या बार बार रिपीट करती है, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, उसके ऊपर हम बार लगा करके लिख देते हैं और इसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आता है। तो इनका जो दशमलव रूपांतरण है या दशमलव प्रसार है वह कैसा है, आपका अनवसानी व आवर्ती है। तो ये चीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीखी थी। अब आज हम लोगों को क्या सीखना है कि यदि हमें ये दिया हुआ है तो इसको हम इस रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, संख्या ले ली 3.5। तो 3.5 का हम लोगों को क्या करना है, दशमलव से p/q के रूप में परिवर्तित करना है। ठीक है, अब कैसे करें, सबसे पहले देखिए कि इसका दशमलव रूपांतरण कैसा है। आप सभी देख रहे हैं कि इसके ऊपर ना तो बार लगा हुआ है ना ही कुछ लगा हुआ है, तो इसका दशमलव रूपांतरण कैसा है, शांत है। सबसे पहले यदि हमें कोई भी ऐसी संख्या या ऐसा दशमलव रूपांतरण दे रखा है जिसका दशमलव रूपांतरण शांत है, तो हम उसको बड़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे 3.5 है तो 3.5 के बराबर हम लोग लिख देंगे कितना, जितनी संख्याओं के बाद दशमलव लगा है। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, तो इसका दशमलव रूपांतरण कैसे, 35 जितनी भी संख्या दशमलव जितनी संख्या उतनी 0 नीचे लिख दो। ठीक है, 1 लगाने के बाद, और फिर इसको कैंसिल करोगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। जैसे दूसरा है 1.125। सबसे पहले चेक करो इसका दशमलव रूपांतरण, बार तो नहीं लगा है ना डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब इसका दशमलव रूपांतरण कैसा है, शांत है। तो ये शांत दशमलव हो गया। इसको भी परिवर्तित करते वक्त क्या करेंगे हम लोग, देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखेंगे, 1 2 3, तो क्या करेंगे 1 1 2 5 बटे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 3 संख्याएं, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं लिखी होती हैं उतने 0 हमें नीचे लिखने होते हैं 1 लगा करके। ठीक है, 1000 हो गया। अब इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 55 25, 5 चौको 20, ये आएगा 5 चौको 20, 55 25, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, तो 9/8 आ गया। तो आप देख रहे हैं हमारा
अगर हम लिखना चाहें इसको तो 3.5 बराबर 7/2 होता है, और इसको लिख सकते हैं 1.125 बराबर 9/8 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये जो शांत दशमलव वाली संख्याएं हैं इनके क्या कर सकते हैं, p/q रूप लिख सकते हैं। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और उन दोनों क्वेश्चन को आप लोग हल करके देखिए। ठीक है, तो हमारे जो प्रश्न है वो है, एक तो 2.5 व और दूसरा प्रश्न है आपका 2.25। पॉज द वीडियो टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, ठीक है, आई होप आप लोगों ने हल करके देखे होंगे। यदि आपने हल किए तो इनके आंसर चेक कर लीजिए। जैसे देखिए 2.5 बराबर, क्योंकि संख्या दशमलव के बाद एक संख्या है तो 25/10 हो जाएगी। काट दो, 5 25, 5 दूनी 10, तो 5/2 हो जाएगा। 2.25 को चेक करेंगे कितने के बाद, 2 के बाद, तो क्या आएगा 225/100 हो जाएगा, क्योंकि 2 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 25, 5 चौको 20, 5 9 45, 9/4 हो गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था जो हम लोगों को सीखना था। ठीक है, अब मान लीजिए आप लोगों को एक ऐसी संख्या दे रखी है जिसका दशमलव कैसा है, अनअवसानी व आवर्ती है। जैसे हमने, चलो इसी के लिए एक संख्या ले लेते हैं, 3.5 पर 12। ठीक है, अब क्या है, अब ये इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत नहीं है। कैसा है, अनअवसानी व आवर्ती है। तो इसके लिए फिर हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या नियम करेंगे उनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो जो भी 3.5 हमें दे रखा है, इस 3.5 का मीनिंग क्या है। ठीक है, ये 3.555 और इस तरह से दे रखा है। तो अब इसको हल करने का तरीका क्या है, हम लोग सबसे पहले जो संख्या हमें दे रखी होती है उसका बार हटा करके उसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको x के बराबर मानेंगे। क्या लिखेंगे, माना कि x बराबर 3.555 और इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी संख्या के ऊपर बार लगा था, एक संख्या के ऊपर। तो जैसे हम लोग अभी देख रहे थे ऊपर कि अगर दशमलव के बाद एक संख्या है तो 10 से भाग किया, 2 संख्या है तो 100 से भाग किया था, और 3 संख्या है तो 1000 से। तो अब यहाँ पर गुणा करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर आपने दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दिया, तो 10 का गुणा इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो 10x बराबर। अब जैसे मान लो आपके पास एक संख्या लिखी है 1.25 और इसमें आप 10 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा, 1.1250 और 0.2 के बाद तो 2। तो जब भी आप किसी संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो उसका जो दशमलव होता है वह एक आगे खिसक जाता है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें 100 से गुणा करते तो दशमलव 2 अंक आगे खिसक जाता, मतलब यहाँ से इधर आ जाता, मतलब 1.125 हो जाता और 0 0 हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यहाँ पर 0 को हटा दो। तो जब हम दशमलव संख्या में 10, 100 और 1000 से गुणा करते हैं तो दशमलव सीधे हाथ की तरफ शिफ्ट होता है। जैसे इसमें इधर से इधर आ गया, इसमें 100 से तो 2 अंक खिसकेगा, और अगर 3 अंक खिसकाओगे तो 3 अंक भी खिसक सकता है इसी तरह से। तो यहाँ पर हम जब 10 से गुणा करेंगे इधर तो कितने अंक खिसक जाएगा, हमारा 1 अंक आगे खिसक जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 35.555। अब देखो मैंने यहाँ पे 3 5 लिखे थे तो यहाँ तक होना चाहिए, मगर हमें पता है कि बहुत सारे 5 आ रहे हैं तो ये 5 और बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण ये बना, दूसरा समीकरण ये बना।
अब हम दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को घटा देंगे। तो दूसरा समीकरण माइनस पहला समीकरण, अब जैसे आप घटाओगे तो क्या होगा, 10x बराबर 35.555 और x बराबर, हमेशा ध्यान रखना दशमलव की संख्याओं को जोड़ते और घटाते वक्त दशमलव को दशमलव के नीचे लिखना है हमेशा, ठीक है। तो ये दशमलव यहाँ पर है, ये दशमलव, एक दशमलव लगा लो। बाकी संख्याओं को ऐसे, 3 है पहले, 3 आएगा, 5 5 5 और इसको ऐसे कर देंगे। जैसे आप इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या होगा आपका, देखो घटा दो, 0 0 0 दशमलव 0 3 0 नहीं आएगा, 5 में से 3 गया 2, 3 का 3 बराबर 10x में से 1 गया 9x बचा है। अब आप क्या देखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, ये आ गया हमारा कि 9x बराबर 32, तो x बराबर 32/9 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। तो ये एक आपका 3.5 पर बार है और इसका आपको क्या करना था, P/Q रूप लिखना था। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं और उस प्रश्न को आप लोग खुद हल करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपको दे रखा है x बराबर, x चलो प्रश्न है 2.5 पर बार। इस प्रश्न को आप सभी लोग हल करिए। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप सभी लोग ये देख लीजिए आपका सॉल्यूशन और इससे चेक कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं 1.25 पर बार है उसको हल करना है। सबसे पहले तो इसका दशमलव रूपांतरण कैसा है, अनअवसानी व आवर्ती है, ठीक है। तो अब इसको P/Q के रूप में वही तरीका जो मैंने सिखाया हुआ है, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे। इसका मीनिंग क्या होता है, 2 5 2 5 2 5, तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा था, 2, तो हम किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो पहले मान लेंगे, माना कि x बराबर 1.25 25 25, ये इसके बाद कितने से गुणा करना है, 100 से, क्योंकि 2 के ऊपर बार लगा है। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जैसे हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण 1 है हमारा, इसमें 100 से गुणा करोगे। अब दशमलव कितने खिसकेगा, 2, क्योंकि 100 से गुणा कर रहे हैं। तो 1 2 5.25 25 25, तो कितने में लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे हम लोग। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या होगा, 100x बराबर 125.25 25 25, इस तरह से, ठीक है। और x बराबर, दशमलव के नीचे दशमलव लिखोगे, एक इधर आएगा, 2 5 2 5 2 5, इस तरह से, और इनको हम लोग फिर घटा देंगे। जैसे आप घटाओगे तो क्या संख्या आएगी आपकी, 99। 100 में से 1 गया, यहाँ से ये सब कट जाएगा, 0 0 0 0, और यहाँ पर कितना, 5 में से 1 गया, 4 2 1, तो x बराबर 124/99 आपका आंसर आ जाएगा। ये इन दोनों में कुछ कट नहीं रहा है, कट रहा होता तो हम इसको काट भी देते, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन संख्याओं के क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे यदि आप चाहें तो एक प्रश्न और हल कर सकते हैं, जो आपको मैं दे रहा हूं, 2.25 पर बार, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग करिए और बताइए कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। करिए इसको हल, सबने ट्राई किया होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। अगर आपने इसको हल कर लिया होगा तो इसका आंसर आएगा आपका कितना, बताइए, 223/99, ठीक है।
कैसे करोगे, आपको पता है 2.25 25 25 और यहाँ पर आएगा आपका 225 25 25 25 घटा दोगे 223 और यहाँ पे 99। तो इस तरह से आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, ओके। चलो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं तो हम लोग किस प्रकार से, मतलब 3 के ऊपर बार लगा रखा होगा, तो उस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपको 1.125 दे रखा है, 1.125 पर बार। इस संख्या का यदि आपको क्या निकालना होगा, P/Q रूप निकालना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका दशमलव रूपांतरण कैसा है, बार लगा हुआ है तो अनअवसानी व आवर्ती। अब क्या करोगे आप लोग, फिर से वही तरीका। इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या है, 3 के ऊपर बार लगाए तो तीन पेयर रिपीट कर रहे होंगे। तो फिर से यही करेंगे, माना कि x बराबर 1.125 125 125 एंड सो ऑन। अब कितने संख्याओं पे बार लगा था, 3 पर, दिख रहा है ना। तो कितने से गुणा करेंगे हम लोग, 1000 से। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा, 1000 x बराबर, इसमें 1000 से गुणा हो तो 3 अंक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1.125 125 ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, घटाइए। 1000 x बराबर 1125.125 और x बराबर 1.125 हो गया, आप इसको लिख दीजिए और घटा दीजिए। जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 999 x बराबर 1124.0000। तो x बराबर हो जाएगा 1124/999। ये भी संख्या नहीं कट रही क्योंकि इसमें 3 से भाग नहीं जा रहा ऊपर वाली में, और 11 से तो भाग जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारी संख्याएं आपस में नहीं कट सकती हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में परिवर्तित करने का एक पार्ट और रह गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वो तो करना है भाई, रोक करके आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक है, हाँ, अब हमारे पास अंतिम प्रश्न है 1.25 पर बार। ये प्रश्न में क्या है बेटा कि 2 पर बार नहीं लगा हुआ है, केवल 5 पर बार लगा हुआ है। तरीका वही है, कुछ परिवर्तन नहीं है, बट इसका ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसमें 2 पे बार नहीं है, दशमलव के बाद तो 2 अंक हैं मगर बार 1 पर ही लगा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, 1.25 रिपीट कर रहा है केवल, तो 5 5 5 हम इस तरह से लिख सकते हैं। वही तरीका, माना कि x बराबर 1.2555 और समीकरण नंबर 1, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, बताओ भाई। कितना नंबर रिपीट कर रहा है, 1 कर रहा है ना, तो 10 से गुणा करेंगे। 2 कर रहे होते तो 100 से कर देते, 3 कर रहे होते तो 1000 से कर देते। 10 से गुणा करने पर हमारा इसका रूप क्या हो जाएगा, x में 10 से गुणा 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक यहाँ किसी लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 12.5555। यहाँ 4 अंक थे इसलिए हमने 4 कर दिए यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमने समीकरण नंबर 2 लिख दिया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे
तो तरीका वही है, बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं है, हमें केवल इसको हल करना है। अब मगर ये ध्यान रखना है, दशमलव संख्याओं को जोड़ते करते दशमलव के नीचे दशमलव लिख लेते, पहले इसका दशमलव यहाँ लिख लिया। अब बाकी संख्याओं को, एक अंक इधर है और बाकी 2 5 5 5 इधर है और ये x है, घटा दीजिए। तो घटाने पर क्या होगा, 0 0 0, 5 में से 2 गया 3, दशमलव 2 में से 1 गया 1 1 बराबर 9x। तो x बराबर 11.3/9। अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ दशमलव लगा है, हमें पता है। अब ये क्या ऊपर वाला अंक कैसा हो गया, 7.2, एक के बाद 10 से भाग कर दो नीचे, 113/90, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो दशमलव संख्याएं हैं उनको किस प्रकार से p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।